हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में गोल सीक फंक्शन और सब टोटल और कंसोलिडेट ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गोल सीक फंक्शन का काम समझते हैं कि एक्सेल में गोल सीक फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। इसके लिए हम जैसे एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, नेम डाला और यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट डाल दिए और परसेंटेज। हमने किसी एक स्टूडेंट का डेटा इस टाइप से फिल कर लिया और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के इन सभी नंबर्स का टोटल लिखा था। फिर परसेंटेज के लिए हम टोटल नंबर को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर इसके परसेंटेज आ जाएगी। अब सपोज करो हमने किसी एक सब्जेक्ट के नंबर को यहाँ से डिलीट कर दिया, जैसे हमने मैथ के नंबर डिलीट कर दिए। अब इसकी परसेंटेज आई है 41। तो गोल सीक फंक्शन फ्यूचर की वैल्यू निकालता है। जैसे इसमें परसेंटेज लाने के लिए, इसमें परसेंटेज में 41 से 50 परसेंटेज लाने के लिए मैथ में कितने नंबर की आवश्यकता होगी जिससे इसकी परसेंटेज 50 हो जाए। तो इस कंडीशन में हम डेटा पे जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस और इसके अंदर मिलेगा गोल सीक। तो गोल सीक पे जाने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। जैसे मुझे परसेंटेज बढ़ानी है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और टू वैल्यू, इसमें हमें परसेंटेज करनी है 50 और बाय चेंजिंग सेल इसमें चेंज करना है मैथ में। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ही दिखा देगा कि मैथ में 41 नंबर की जरूरत होगी जिससे इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिक 50 हो जाएगी। अगर हम कैंसिल करेंगे तो पहली वाली परसेंटेज आ जाएगी और ओके करेंगे तो यही परसेंटेज रह जाएगी। कैंसिल किया तो वापस पहले वाली परसेंटेज आ जाएगी। और गोल सीक फंक्शन का यूज करने के लिए जिस वैल्यू को हमें बढ़ाना है या घटाना है उसमें फॉर्मूला जरूर लगा रहना चाहिए, क्योंकि देखो हमें चेंज करना है इस वाली में। तो टोटल नंबर डिपेंड है इन पांचों पे और परसेंटेज डिपेंड है इस टोटल पे। अगर हम इसमें से फॉर्मूला हटा देते हैं, जैसे कॉपी करके हमने पेस्ट वैल्यू कर दिया, अब देखो फ्रेंड्स इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। जैसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ रहा है, ऐसी परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसे करके देखेंगे, गोल सीक फंक्शन, सेट सेल, परसेंटेज और टू वैल्यू, ये हमें 50 करनी है। बाई चेंजिंग सेल मैथ में चेंज करना है। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और इसमें लिखा है सेल्स मस्ट कंटेन ए फॉर्मूला, यानी कि सेल में फॉर्मूला लगा रहना जरूरी है, अदरवाइज ये चेंज नहीं करेगा। अगेन दोबारा करके देखते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, सेट गोल सीक, सेट सेल, ये वैल्यू और टू वैल्यू, ये हमें कितनी करनी है 50 या 60 कर लेते हैं आपके। और बाई चेंजिंग सेल मैथ में हमें चेंज करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी 91 नंबर आते ही इसकी परसेंटेज 60 हो जाएगी। अगर हमें नंबर कम करने हो, जैसे 55 लानी है परसेंटेज, तो मैथ में या एसएसटी में कितने नंबर की जरूरत होगी जिससे इसकी परसेंटेज 55 हो जाए। तो गोल सीक पे जाएंगे, सेट सेल, ये वैल्यू, परसेंटेज, टू वैल्यू, ये हमें करनी है 55 और बाई चेंजिंग सेल एसएसटी के नंबर कम करने हैं तो ऑटोमेटिक ये उतने ही नंबर कम कर देगा जिससे इसकी परसेंटेज 55 हो जाए। अब इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमने स्टॉक आइटम का नेम लिया माउस और इसका हमने प्राइस रखा और फिर क्वांटिटी। प्राइस हमने सपोज 150 प्राइस रखा है और क्वांटिटी हमारे पास में 50 पीस है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इक्वल हम प्रोडक्ट नाम के फॉर्मूले से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया 7500। अब सपोज हमें टोटल अमाउंट 8000 करना है
तो प्राइस को कितने रुपए बढ़ाएं जिससे इसका टोटल अमाउंट 8000 हो जाए। तो डेटा पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल शीट। सबसे पहले हम सेट सेल में इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये चेंज करनी है, और टू वैल्यू कितनी करनी है, ये 8000। और बाय चेंजिंग सेल इसमें हम प्राइस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये रेट को इतना ही बढ़ा देगा। सपोज हमें टोटल अमाउंट को 7000 करना है या फिर हमें 7700 रेट करना है, तो प्राइस कितने रुपए कम करे जिससे इसका टोटल अमाउंट 7700 हो जाए। गोल शीट, सेट सेल में ये वैल्यू और टू वैल्यू कितनी करनी है, ये 7700, और बाय चेंजिंग सेल हमें प्राइस में चेंज करना है, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम या ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई होप ये गोल शीट फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सब टोटल। सब टोटल बटन ये होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसे सपोज मुझे किसी को रिपोर्ट सबमिट करनी है, और रिपोर्ट में क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे माउस की और कीबोर्ड की और वायरलेस माउस हो गया, इन सब की टोटल सेल का सम हमें देना है। या तो हम इसमें सम इफ लगाएंगे जिसमें कि रेंज हो गया हमारे पास ये डेटा नेम वाला, और F4 से इसे लॉक कर देंगे ताकि ये चेंज ना हो। क्राइटेरिया माउस हो गया, और सम रेंज हो गया क्वांटिटी का कॉलम, इसे भी लॉक कर देना। अब जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो सबकी क्वांटिटी का सम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सेम काम करेगा सब टोटल। सब टोटल किस प्रकार से काम करता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कंप्लीट डेटा को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट जैसे अब ये जितने भी माउस का डेटा है ये सारा हमें एक जगह लगाना है, और कीबोर्ड का डेटा सारा एक जगह लगाना है। तो कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करना है और होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में यहाँ ऑप्शन मिलेगा कस्टम सॉर्ट। अब अगर हम इसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे कि जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो उसका डेटा सबसे ऊपर आए, तो यहाँ से लार्ज टू स्मॉल एंड ओके। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास इसकी है, लेकिन हमें ये डेटा सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग। डेटा सेलेक्ट करके इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब हमें इस डेटा पे वर्क करना है, तो ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद में पहले इसे सॉर्ट करेंगे, कस्टम सॉर्ट, और यहां से नेम के अनुसार और A to Z एंड ओके। तो ये क्या काम करेगा, कीबोर्ड वाला डेटा सारा एक जगह आ जाएगा, माउस का सारा डेटा एक जगह, और VGA का सारा डेटा एक जगह, और वायरलेस माउस सबसे नीचे आ जाएगा। अब हमें सिंपल सारा डेटा करना है सेलेक्ट, फिर इसके बाद में हम जाएंगे सब टोटल पे। अब जो हमें सब टोटल पे जो सम करना है वो हमें करना है नेम के अनुसार। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सीरियल नंबर हटा के नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब फिर इसके बाद में हमें क्या कम करना है, क्वांटिटी का सम करना है। तो इससे टिक हटाएंगे और क्वांटिटी लगाएंगे क्योंकि मुझे क्वांटिटी पे वर्क कराना है और काउंट नहीं करनी, हमें ये सम करनी है। तो सम सेलेक्ट करके एंड ओके। तो ये क्या काम करेगा, देखो इसने कीबोर्ड का सभी डेटा का सम यहाँ पर आ जाएगा और माउस का सभी डेटा का सम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सभी का सम उसी के नीचे शो करा देगा। अब सपोज करो यहाँ पर हमने एक कॉलम और इंसर्ट किया, इसे वापस में कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब ये डेटा है, इसमें हम एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, और इसमें हमने सेल्स का कॉलम बढ़ा लिया। अब इसके बाद में मुझे ये डेटा सॉर्ट करना है एड्रेस के अकॉर्डिंग कि जिसका एड्रेस गाजियाबाद है उसकी टोटल सेल्स बताओ कितनी है, दिल्ली वाले की टोटल सेल्स। तो इस कंडीशन में हम सारे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे सॉर्ट करेंगे
और सॉर्ट हमें करना है ये एरिया के अकॉर्डिंग एंड ओके। तो इस टाइप से ये सभी डेटा को एरिया के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। गाजियाबाद वाला डेटा ये सब एक जगह आ जाएगा और दिल्ली वाला एक जगह है, नोएडा वाला एक जगह। अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके इसमें जाएंगे हम सब टोटल पे और हमें जो वर्क कराना है वो एरिया के अकॉर्डिंग कराना है। तो अब हमें नेम से हटा के एरिया को सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि हमें सम कराना है तो यहाँ से हम सम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें गिनने होते ये तो काउंट सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी फॉर्मूला हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मूले को ये अप्लाई कर देगा। सम कराना है, सम किया सेलेक्ट। अब हमें सम चाहिए सेल्स का, तो सेल्स पे सेलेक्ट रख के ओके कर देंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स के साथ साथ में क्वांटिटी का भी सम आए, तो क्वांटिटी सेलेक्ट किया, दोनों को हमने सेलेक्ट कर रखा है एंड ओके किया। तो देखो इसमें इसने गाजियाबाद की टोटल, दिल्ली की टोटल क्वांटिटी भी ऐड करा दी और सेल्स को भी ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही गाजियाबाद की टोटल क्वांटिटी हमारे पास 241 है और गाजियाबाद में टोटल सेल इतनी हुई है। तो इस टाइप से और नीचे सब टोटल हमें मिल जाएगा। जैसे टोटल सेल जो है ग्रैंड टोटल इतनी हुई है और टोटल क्वांटिटी हमारे पास 459 है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से सब टोटल फंक्शन वर्क करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का यूज बेसिकली दो या दो से ज्यादा टेबल पे किया जाता है। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है सेल 2023 और सेल 2024। इसमें हमें डेटा पे जो वर्क करना है, इसमें स्टॉक आइटम के नेम दे रखे हैं। 2023 में भी सेम नेम और 2024 में भी सेम नेम। बट हमें इसमें क्या काम करना है कि 2023 और 2024 दोनों की टोटल माउस की कितनी सेल है उसका सम हमें यहाँ पर चाहिए। अब जैसे माउस की सेल एक हो गई, ये अगेन एक ये हो गई, यानी कि टेबल में जहां पर जितने भी माउस हैं तो उन सभी टेबल में माउस का सम हमें यहाँ पर मिल जाए। सेम नीचे कीबोर्ड जितने भी हैं टेबल में तो कीबोर्ड का सम हमें यहाँ पर मिल जाए। तो इस कंडीशन के लिए कर्सर यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट नेम के नीचे और कंसोलिडेट पे जाएंगे। ये इसमें रेंज पहले से ही ऐड है, हम इन्हें डिलीट कर लेते हैं। अब कर्सर यहाँ पे रख के कंसोलिडेट पे जाना है और कंसोलिडेट की शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड से हम ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए एम, तो तब भी ये कंसोलिडेट को ही ओपन कर देगा। डुप्लीकेट पे आ गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेट पे जाएंगे और यहाँ से हमें सम करना है तो सम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस के अंदर सबसे पहले हमें टेबल 1 को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसे ऐड कराएंगे और फिर से इस रेफरेंस को यहाँ से डिलीट करके दूसरी टेबल को सेलेक्ट करके इसे भी हमें ऐड करा देना। तो दोनों टेबल ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे हमें नीचे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम पे टिक लगा रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो सम करना है, जो ये लेफ्ट साइड में टेबल कॉलम आ रहे हैं इनके अकॉर्डिंग हमें सम करना है। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो इस टाइप से ये टोटल माउस की सेल ले आएगा और टोटल कीबोर्ड की सेल ले आएगा। तो सभी की टोटल सेल हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सीपीयू की टोटल सेल इतनी ही आई है। सम इफ लगाएंगे, रेंज हो गया प्रोडक्ट नेम, क्राइटेरिया सीपीयू और सम रेंज हो गया ये, ब्रैकेट क्लोज और यही प्लस लगा के अगेन सम इफ, रेंज हो गया प्रोडक्ट नेम और क्राइटेरिया हो गया सीपीयू और सम रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो फ्रेंड्स, सीपीयू की टोटल सेल बिल्कुल करेक्ट आई है। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं। माउस सेलेक्ट किया तो माउस की टोटल सेल बिल्कुल सही है, यूपीएस की भी सही है और कीबोर्ड की भी सही आएगी। ये हो गया।
ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज बेसिकली डेटा में से किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए किया जाता है, वो भी कंडीशन के अनुसार। अब जैसे इस डेटा में से जिसका भी हम यहाँ पे नाम लिखें, नाम हमने लिखा है माउस, तो उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाए। तो इस कंडीशन में हम एडवांस पे जाएंगे और यहाँ से हमें जाना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हमें इस डेटा से कॉपी करके यहाँ पर डेटा लाना है। अगर हमें डेटा किसी में फिल्टर करना हो, जैसे मुझे इस डेटा में से माउस का डेटा चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे लिस्ट रेंज में कंप्लीट डेटा, और क्राइटेरिया में हम इन्हें सेलेक्ट कर देंगे और ओके। तो ये यहीं पर डेटा दिखा देगा, बट हमें डेटा यहाँ नहीं चाहिए, इस साइड में लाना है। तो इस कंडीशन में हम कॉपी टू अनदर पे जाएंगे और लिस्ट रेंज हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी। और क्राइटेरिया हो गया इसमें नेम माउस, और कॉपी हमें कहाँ करना है, कॉपी हमें इन डेटा पे करना है, तो इसी हेडिंग को सेलेक्ट कर देना है एंड ओके। तो जिसका नाम माउस है ये ऑटोमेटिक डेटा को ले आएगा। अगर हम इसे चेंज करेंगे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का डेटा ये नहीं लाएगा। इसके लिए हमें दोबारा एडवांस फिल्टर को लगाना पड़ेगा। यहाँ से लिस्ट रेंज हो गई कंप्लीट, ये हो गया लिस्ट रेंज, और क्राइटेरिया हो गया नेम कीबोर्ड, कॉपी हमें करना है इन नामों पर, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर हम चाह रहे हैं जैसे हम यहाँ पे नाम डालें तो ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके साथ में हम मैक्रो का यूज भी कर सकते हैं। तो मैक्रो के लिए हम सबसे पहले व्यू में जाएंगे और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का बेसिक काम होता है किसी भी काम को रिपीट कराना। अब जैसे हम मैक्रो का अपने अनुसार कुछ भी नाम रख देंगे फाइंड, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर, हमने इसकी शॉर्टकट की रखी है कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल तो पहले से ही प्रेस था, बस हमें कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आर प्रेस करना है एंड ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, बस हमें एक बार स्टार्टिंग में फिल्टर को लगाना पड़ेगा। एडवांस पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर, लिस्ट रेंज, ये कंप्लीट डेटा हो जाएगा, और क्राइटेरिया में हम इसे डिलीट करके नेम कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, और कॉपी हमें कहाँ करना है, ये इस डेटा पे एंड ओके। तो ऑटोमेटिक ये डेटा को फाइंड करके ले आएगा, और जो मैक्रो हमने स्टार्ट किया था उसे एक बार में हमें रिकॉर्ड भी स्टॉप भी कर देना है। अब स्टॉप होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये डेटा को ले आएगा। और इसका हम कोई बटन भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर ली, शेप्स के अनुसार हम कुछ भी लिख लेंगे इसमें, इसके कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब इस शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो, और उस मैक्रो को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब जैसे ही हम इसमें नाम लिखेंगे VGA केबल, और इस शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक VGA केबल का डेटा अपने आप इस डेटा में से उठा के ये ले आएगा। यहाँ पे हमने नाम डाला वायरलेस माउस, और इस पे क्लिक किया तो डेटा को ये ऑटोमेटिक उठाकर ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक को कवर किया है, और अगर हमें ये बटन को डिलीट करना हो तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा को फाइंड करके लाएगा। इसके लिए हम होम पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करेंगे और एरिया को ड्रॉ कर देंगे, और फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये सभी डेटा को डिलीट कर देगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।